हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम टाइप 1 एंड टाइप 2 देख चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो टाइप 3 क्वेश्चन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 3 के क्वेश्चन होते क्या हैं? तो हमने टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या बात की थी? ये फंक्शन है और एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो टाइप 1 में टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 में ये दोनों गिवन होता है, हमें बस लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ती है एट दैट पॉइंट, ठीक है। लेट वो सी से हम डिनोट कर सकते हैं उसको fx एंड इक्वल करना होता है f ऑफ c से। तो हम कह देते हैं कंटिन्यूअस, और अगर इक्वल नहीं आता तो क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस। सो टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 में आपको फंक्शन दिया होता है बट पॉइंट नहीं दिया होता। पॉइंट आपको उसके डोमेन में एक पॉइंट आपको लेना पड़ता है कि लेट सी बी दिस पॉइंट, एंड देन आपको सेम चीज, यही चीज वैसे ही प्रूव करनी पड़ती है। और अगर वो सी पॉइंट के लिए प्रूव हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जो भी डोमेन के पॉइंट्स हैं उन सबके लिए ये कंडीशन वैलिड है, और अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। एंड टाइप 3, नाउ टाइप 3 में फंक्शन तो गिवन है बट अगेन पॉइंट गिवन नहीं है। और फंक्शन कैसा फंक्शन गिवन है आपको? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कि वो अलग अलग डिफाइन है। फॉर अलग अलग रियल नंबर्स के लिए वो अलग अलग डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? फंक्शन दिया गया है कौन सा? मॉड एक्स का। अब मॉड एक्स का ग्राफ बड़ा इजी सा ग्राफ है, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। अगर ये मेरी y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है तो मॉड्यूलस फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन होता है। अगर मॉड x है, दिस पॉइंट इज 0, तो मॉड x कैन बी डिफाइंड एज, अगर x से छोटा है, x अगर 0 से छोटा है तो क्या होता है? माइनस x हो जाता है, और अगर x 0 से बड़ा है तो क्या होता है? प्लस x, ठीक है। एंड 0 के लिए भी इक्वल है, कोई भी मान लो 0 उसके लिए आएगा। सो दिस इज द फंक्शन मॉड्यूलस x। सो अब ये फंक्शन जो डिफाइन है वो अलग अलग, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस टाइप का है, मतलब नेगेटिव एक्सिस के लिए कुछ और है, पॉजिटिव के लिए कुछ और है, एंड 0 के लिए कुछ और है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को जब ऐसा कोई फंक्शन हमारे सामने आता है तो हम उसको कैसे डील करते हैं? हम उसमें केसेस बनाते हैं। केस 1, ठीक है, केस 1। केस 1 क्या होगा? नेगेटिव रियल नंबर्स। इस क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ये एक केस हो सकता है। एक केस क्या हो सकता है? फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि एक पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफरेंट है। एंड ये केसेस जरूरी नहीं है हर उसमें ये हो, ये वेरी करेगा डिपेंडिंग कि आपको क्या फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में। एंड केस 3, केस 3 क्या है? एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट 0, व्हेन c इज 0, डायरेक्टली c एज्यूम करेंगे हम, तो मैंने 0 के कंडीशन के लिए लिखा है। तो सबके लिए c हमने एक पॉइंट माना है। फॉर अगर मैं इसको डिफाइन करूं, लेट c, अब जो एक क्वेश्चन है वो क्या डिवाइड हो गया? वो डिवाइड हो गया टाइप 2 में। ये पूरा क्वेश्चन अब 3 फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया और वो पार्ट्स टाइप 2 के हैं। तो जैसे हमने टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे हम करेंगे। तो ये है टाइप 2, ये वाला केस बन गया, ये वाला केस अगेन टाइप 2 बन गया, एंड दिस केस इज, ये एक पॉइंट के लिए करना है तो ये टाइप 1 बन गया। तो टाइप 3 क्या है? बस टाइप 3 इतना ही था, अब काम खत्म हो गया टाइप 3 का। टाइप 2 एंड टाइप 1 जो अब तक हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। तो फिर से टाइप 2 क्या करते हैं? लेट सी बी एनी
नेगेटिव रियल नंबर, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, विच इज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या है, माइनस x है, तो हम लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस c। एंड अब फंक्शन में अगर हम लिमिट डालें, f ऑफ x क्या है, माइनस x है, और अगर मैं इसमें लिमिट डालूं c, मतलब जो पॉइंट है जो हमने एज्यूम किया है, तो क्या आएगा, माइनस c। नाउ दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर किसके लिए, जिसको लिए अभी हमने निकाला है, फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। अभी बस इतना ही प्रूव हुआ है, अभी तो फर्स्ट कंडीशन ही हमने फाइंड आउट की है, बाकी कंडीशन तो निकालनी बाकी है अभी। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स सेम, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी हम एक c को एज्यूम कर रहे हैं, लेट c बी पॉजिटिव रियल नंबर। अब c के लिए फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, विच इज लिमिट x टेंड्स टू c x। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर c आया मेरा। अब एक बार फंक्शन पे पुट करके देखते हैं कि फंक्शन में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा। पहले f ऑफ x क्या है, हमारा x है, एंड अगर मैं c पुट करूं x की जगह तो क्या आएगा, c आएगा। इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है एंड दिस पॉइंट बोथ इज इक्वल, लिमिट भी वही आई है जो फंक्शन पे वैल्यू पुट करने के बाद आई है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस आ गया है। अब बस एक पॉइंट के लिए बचा है, मतलब हमने इतना निकाल लिया, ये भी कंटिन्यूअस है, इतना निकाल लिया, ये भी कंटिन्यूअस है। अब बस जीरो पे चेक करना है कि जीरो पे कंटिन्यूअस है या नहीं, या पता चले कि जीरो ही हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। तो चेक करते हैं। अब टाइप 1 लगाना है, टाइप 1 डायरेक्टली लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0, एंड 0 के लिए क्या है, हम ये है, ये वाला फंक्शन है क्योंकि इक्वल है, इज x। पुट करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। नाउ अब हम फंक्शन पे पुट करके देखते हैं, फंक्शन में x की जगह 0 पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 0 आ रहा है अब भी या कुछ और आ रहा है। अगर मैं अब 0 रखूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स दिस 0 एंड दिस 0 इज सेम। देयरफॉर फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर भी। इसका मतलब हमने तीनों कंडीशन के लिए चेक कर लिया, ये जो फंक्शन है इसके हिसाब से हमने तीनों के लिए चेक कर लिया। हमने इस नेगेटिव रियल नंबर के लिए चेक कर चुके, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए चेक कर चुके, एज वेल एज हम उस पॉइंट पे भी चेक कर चुके जहां से वो डिसकंटिन्यूअस है। और तीनों में चेक करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो हमारा फंक्शन है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या आया, देयरफॉर f of x is continuous for every real number। Hence ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन आपको दिखे जो कि डिसकंटिन्यूअस है कुछ पॉइंट्स पे या उसका फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है। उनके लिए हमें केसेस बनाने के बाद बस बहुत आसान है, फिर तो आपका टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके आसपास के लोग हैं 12th क्लास में 11th क्लास में, उनके साथ शेयर कीजिए। और जो भी आपको लगता है कि
जो भी आपके सजेशन है मेरी टीचिंग को लेकर, मेरी स्पीड को लेकर, और जो भी आपको लगता है कि आपको डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या गलती की है और मेरे को इम्प्रूव करने में बेनिफिट रहेगा। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।